हेलो एवरीवन। क्लास 12 चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब पार्ट थर्ड। पिछले जो दो पार्ट थे उनमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ लिया, फिर हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस पढ़े थे, नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े थे और टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे जिनमें हमने लैन, मैन और वैन पढ़े थे। तो आज जो नेटवर्किंग टोपोलॉजीज है उसमें हम क्या कवर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम इन नेटवर्किंग डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं कंप्यूटर्स के और कैसे हम अलग अलग लैन, मैन और वैन को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ नेटवर्किंग टोपोलॉजीज जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं मैश टोपोलॉजी के साथ। तो इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्टेड रहता है हर दूसरे डिवाइस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 डिवाइसेस लूं, फर्स्ट डिवाइस है ए, सेकंड है बी, थर्ड है सी और फोर्थ है डी। तो जो ए है वो बी से भी कनेक्टेड होगा एक वायर से, एक वायर से वो सी से कनेक्टेड होगा और एक वायर से वो डी से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही बी ए से कनेक्टेड होगा, सी से होगा और डी से होगा। सी भी बाकी तीनों से कनेक्टेड होगा और डी भी बाकी तीनों से कनेक्टेड होगा। तो इसकी एडवांटेजेस क्या रहती है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वायर्स हैं, मल्टीपल नोड्स हैं, तो ये मल्टीपल नोड्स डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं एक साथ एक दूसरे को। बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये जो टोपोलॉजी है ये हैंडल कर पाती है। ऑल्सो ये जो नेटवर्क है ये ज्यादा रिलायबल होता है। मतलब अगर जो एक वायर टूट जाती है तो ये नहीं है कि कनेक्शन टूट जाएगा, सिर्फ एक वायर टूटी है। जैसे अगर जो ए और बी की वायर टूटी है तो सिर्फ ए और बी का कनेक्शन टूटा है, इसके अलावा बी का बाकी दोनों से कनेक्शन है, ए का बाकी दोनों से कनेक्शन है और सी और डी का अभी भी तीनों तीनों से कनेक्शन है। तो यहाँ पर ये ज्यादा रिलायबल होता है। इसके अलावा इसकी एक और बात है कि ये ज्यादा सिक्योर होता है। सिक्योर इन केस अगर जो आपका डाटा प्राइवेट है और वो सिर्फ 2 ही नोड्स भेजे जा सकते हैं, तो आप जिस नोड को भेजना चाहते हैं, जैसे ए अगर जो डी को ही एक डाटा सेंड करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि बी और सी को उस डाटा के बारे में पता चले, तो वो ए डी को यहाँ पर आराम से डाटा सेंड कर सकता है। सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। जो बी और सी है उनके पास वो डाटा नहीं जाएगा क्योंकि वायरिंग अलग अलग है। ये फायदा होता है मैश टोपोलॉजी का। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं क्योंकि यहाँ पर वायरिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए वायरिंग कॉम्प्लेक्स है, समझने में बहुत ही मुश्किल लगती है और बहुत सारी वायर्स चाहिए। जैसे अगर जो एन नोड्स हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी है, अगर जो एन नोड्स हैं आपकी मैश टोपोलॉजी में, तो वहां पर आपको कितनी वायर्स चाहेंगी, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू वायर्स यहाँ पर चाहिएगी। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वायरिंग क्या होती है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होती है, और क्योंकि वायर्स बहुत ज्यादा लग रही हैं इसलिए यहाँ पर जो केबलिंग कॉस्ट है वो भी हाई हो जाती है। और कुछ ऐसे कनेक्शंस भी होते हैं जो रिडंडेंट होते हैं या फिर अनयूटिलाइज्ड होते हैं। जैसे ए और डी के बीच में कोई ज्यादा बातचीत होती ही नहीं है, फिर भी उनके बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है जो कि अनयूटिलाइज्ड है, जिसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वहां पर। नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ऐसे होती है, ये डायग्राम है, जैसे रिंग टाइप में बनी हुई है ऐसे ही रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी में हर नोड कनेक्टेड रहती है दो अदर डिवाइसेस के साथ। जैसे अगर जो ये ए नोड है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये जो ए नोड है ये बी के साथ कनेक्टेड है और एफ के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही जो ई नोड है वो एफ के साथ कनेक्टेड है और डी के साथ कनेक्टेड है। डी नोड है वो सी के साथ कनेक्टेड है और ई के साथ कनेक्टेड है। तो हर जो नोड है वो टू अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड है। जो नोड्स कनेक्ट होती हैं वो क्या बना रही हैं, एक रिंग फॉर्म बना रही है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। और इसी वजह से यहाँ पर जो रिंग टोपोलॉजी है वो लेस सिक्योर और लेस रिलायबल होती है। लेस रिलायबल क्यों, क्योंकि अगर जो ये वाली वायर कट गई, अगर जो ये वाली वायर कटते ही यहाँ पर जो ये बाकी की वायर्स हैं इनका कोई यूज नहीं रहेगा। जैसे ए है वो बी को तो भेज पाएगा, बी सी को भेज पाएगा, लेकिन सी से आगे कोई डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो रिंग टोपोलॉजी है वो वेस्ट हो जाती है, यहाँ पर वो फेल कर जाती है। इसके अलावा अगर जो हम देखें तो ये सिक्योर भी कम है। अगर जो ए को ई को डाटा भेजना है तो या तो वो बी सी और डी को डाटा भेजे और फिर ई को भेजे, या फिर वो एफ को डाटा भेजे और फिर ई को डाटा भेजे। यहाँ पर उसके पास चॉइस नहीं है कि वो खाली ई को डाटा भेज दे, उसको किसी और को भी भेजना ही पड़ेगा पहले, अगर जो उसे ई को डाटा भेजना है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस एक कॉमन लाइन से कनेक्टेड रहता है और उस कॉमन लाइन को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। जो भी डाटा एक नोड सेंड करेगी वो उस कॉमन लाइन पे चला जाएगा। उस कॉमन लाइन से उस डाटा को कोई भी
ले सकता है और यहीं पर सिक्योरिटी कम हो जाती है। बर्स्ट टोपोलॉजी को लेस सिक्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर जो इस नोड ने कोई भी डाटा सेंड किया तो वो इस पूरी लाइन पर चला गया। अब जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं, ये सभी कंप्यूटर्स उस सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बस में जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं वो सब उस डाटा को रिसीव कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी में एक सिंगल बैकबोन वायर ये होती है जिसको हम बस बोलते हैं। अगर जो ये बैकबोन वायर टूट जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा और इसीलिए ये लेस रिलायबल है। लेकिन यहाँ पर इसकी एक एडवांटेज भी है और वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल बैकबोन वायर है जो कि सभी नोड्स के साथ कनेक्टेड है, तो उस वजह से यहाँ पर ये चीपर हो जाती है। मैश टोपोलॉजी हाई थी कॉस्ट में, ये चीपर है और इजी टू मेंटेन रहती है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड रहता है। जैसे अगर जो फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें तो इसमें ये 4 कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैं और ये 4 कम्युनिकेटिंग डिवाइस इस सिंगल सेंट्रल नोड के साथ कनेक्टेड है। ये सिंगल सेंट्रल नोड कुछ भी हो सकता है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ रखे हैं, हमें पता है कि ये कौन-कौन हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी वेरी इफेक्टिव और एफिशिएंट मानी जाती है और फास्ट भी मानी जाती है। क्योंकि अगर जो ये ए नोड है और इसको बी को डाटा भेजना है तो ये क्या करेगा, सेंट्रल नोड को डाटा भेजेगा। सेंट्रल नोड देख लेगी कि वो डाटा किसको भेजना है और वो फिर बी को डाटा भेज देगी। यहाँ पर ये फास्ट हो जाता है और इफेक्टिव और एफिशिएंट रहता है। इसके अलावा अगर जो कोई भी यहाँ पर कनेक्शन टूटता है, जैसे ए का अगर जो सेंट्रल नोड से कनेक्शन टूटा, तो सेंट्रल नोड का लेकिन अभी भी बी, सी और डी के साथ कनेक्शन बना हुआ है, तो बी और सी और डी अच्छे से काम अभी भी कर सकते हैं, सिर्फ ए का कनेक्शन टूटा है, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम फेल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है कि अगर जो सेंट्रल जो नोड है, जो ये हब है या स्विच है, ये अगर जो फेल कर जाता है, तो उस केस में पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। जो सेंट्रल नोड है वो कुछ भी हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस हो सकता है, मतलब जो डाटा है वो ट्रांसमिट होगा सभी डिवाइसेस पे, सभी नेटवर्क नेटवर्क की सभी नोड्स पे, या फिर वो एक यूनिकास्ट डिवाइस भी हो सकता है, मतलब वो डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करे और फिर सिर्फ उस डेस्टिनेशन पे उस डाटा को सेंड करे। नेक्स्ट की अगर जो हम बात करें तो नेक्स्ट आती है ट्री या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये जो ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ये एक हायरार्किकल टोपोलॉजी है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच के अंडर बेसिक टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे स्टार हो गई, रिंग हो गई या फिर बस हो गई। ऐसी जो टोपोलॉजीज हैं ये यूजुअली रिलीज होती हैं वैन में, जहाँ पर बहुत सारे लैन्स एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह के नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसमिट होता है सोर्स से, वो पहले सेंट्रलाइज्ड डिवाइस पे जाता है और फिर वहां से वो डाटा पास होता है हर ब्रांच पर और फिर हर ब्रांच के पास उस डाटा के लिए एक लिंक हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्री और हाइब्रिड टाइपोलॉजी है वो खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। आज हमने टोपोलॉजीज पढ़ ली। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।